देखो बेटा, ये कोई स्ट्रेटजी या फिर मोटिवेशन की वीडियो नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी है। हमें कहानी पूरी छूट के जा। नमस्कार, मैं रोहन कौशिक, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। हम ऐसा मानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की है, उनकी कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। मेरी भी एक कहानी है, तो आज हम आपको अपनी कहानी सुनाएंगे। चिंता मत करिए, अपनी असली आवाज़ में। तो मेरी कहानी शुरू होती है आज से 8 साल पहले। जी, अप्रैल 2013 में। तब मैं मात्र 14 साल का था। उस वक्त मुझे अपने छोटे से शहर, जो कि बिहार में है, जहाँ मेरा घर है, वो छोड़कर इस देश की राजधानी दिल्ली जाना था, एक बहुत बड़े कोचिंग में एडमिशन लेने। जाने से पहले सारी तैयारियां हो रही थी और मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश था। सबसे पहली चीज़ कि मम्मी पापा की बंदिशों से आज़ाद होने वाला था, और दूसरी चीज़ कि स्कूल में जो पढ़ाई जाने वाली है, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी जैसे सब्जेक्ट से पीछा छूटने वाला था, मैथमेटिक्स से भी, और सिर्फ अपना सब्जेक्ट होने वाला था, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कितना मज़ा आता नहीं। मैं काफ़ी खुश था। सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन थी, हम दिल्ली पहुंचे। अब मेरे जैसे छोटे बच्चे के लिए ये शहर बहुत बड़ा था। मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में मेट्रो की ट्रेन देखी थी, और एस्केलेटर वाली सीढ़ियाँ, उस पर पैर रखें ही नहीं रखें, दिमाग खराब हो गया। डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे सीख भी गए। अब दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहली चीज़ थी कि रहना कहाँ है। रहने के लिए हमने एक पेइंग गेस्ट वाला जो सिस्टम होता है, PG, वो ढूंढा। 5500 रुपये उनकी फ़ीस थी, उसमें खाना रहना दोनों। जब हम अपने कमरे में गए तो वहाँ देखा कि उसमें 3 बेड लगे हैं, और कूलर ऐसे लगा है कि एक बार में किसी 2 बेड तक की हवा पहुँच सकती थी। समझ रहे हैं ना आप समस्या हमारी। लेकिन क्या कर सकते हैं, दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है। मैनेज करते थे, एक पंखा भी था ऊपर लगा हुआ। फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पढ़ाई में मन भी लगता था, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। शुरू शुरू में फिजिक्स केमिस्ट्री भी आसान लगती थी, टीचर अच्छे लगते थे, मज़ा आ रहा था। लेकिन फिर 15 दिनों के बाद अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, और जो मेरे PG का ओनर था, वो मुझे पता नहीं किस डॉक्टर के पास लेकर गया। उसने 3-4 पुरिया दी, और वो PG वाला मेरे से कह रहा था, अरे बेटा देखो, ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इनके यहाँ दिखा लो, ठीक हो जाओगे। 550 रुपये का बिल थमा दिया मेरे हाथ में। मेरे तो दिमाग खराब हो गया। महीने के खर्च करने के लिए 2000 रुपये देकर गए थे मम्मी पापा। अब वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता था, तो हर दिन बिस्किट, चॉकलेट सब खरीद कर खा लिया करते थे। पता चला कि जितने पैसे थे सब तो ख़त्म होने वाले हैं। अब 550 रुपये दिए तो इसे जान जा रही थी हमारी देने में। फिर हमें समझ में आया, अगर यहाँ रहना है तो भैया हिसाब करके चलना पड़ेगा। एक छोटी सी डायरी लिखी, उसके अंदर सारे हिसाब लिखने शुरू कर दिए। और जिस दिन से मैंने डायरी मेंटेन करनी शुरू की, उस दिन से मैंने देखा कि हिसाब जो है वो मेरा सही होने लग गया। और हमारी जो क्लासेस थी वो चलती थी 4 से लेकर 8 बजे तक शाम को। अब 3 बजे तक तैयार हो जाते थे, फिर क्लास को दौड़ कर जाते थे। जो सीट मिली वहाँ बैठ गए। क्लास में जाने के बाद जो AC से आनंद मिलता था ठंडक का, हो भाई साहब मत पूछो, नींद भी आने लग जाती थी। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जब फिजिक्स नहीं समझ में आने लग गई, तब असली दर्द होना शुरू हुआ। अब रूम पे आते पूरे टाइम बायोलॉजी ही पढ़े जा रहे हैं। पहला मेजर टेस्ट हुआ, 720 में आए 434 नंबर। मूड खराब हो गया सच में। ऐसा लग रहा था कि क्या कर रहे हैं भाई। बाकी लोगों की देखे तो 300 बच्चों की लिस्ट में मेरा रैंक 211। फट गई, लिटरली फट गई। उस समय लगा कि सचमुच बहुत गड़बड़ हो रहा है कुछ, क्योंकि 10th तक तो 10 CGPA आया था। लगता था क्या है, मेहनत कर ही रहे हैं, नंबर आएगा ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है गुरु। हाँ, उस वक्त क्या था कि यूट्यूब ये सब का ज़माना नहीं था। हमारे पास एक छोटा सा फ़ोन था, सैमसंग का, वो बटन वाला फ़ोन था, उसमें तो नेट भी नहीं चलता था। तो बस घर पे बात हो जाती थी, उतना ही रिचार्ज भी होता था उसमें। तो कोई वो मोटिवेशन वाला, स्ट्रेटजी वाला वीडियो तब हम देख नहीं पाते थे मदद नहीं मिल पाती थी। खैर, जोक्स अपार्ट, इस टेस्ट में तो पक्का फाड़ देंगे। ढंग से पढ़े, MCQ लगाए और टेस्ट देने गए बड़ा पॉजिटिवली। इस बार कितने नंबर आए? 720 में 386। फिर लग गए। अब भैया रोना निकल रहा था हमारा। और तब जाकर समझ में आया ना, असली दिक्कत फिजिक्स की है। तब आते थे 180 में 66 नंबर फिजिक्स में आए। असली दिक्कत वहीं थी। फिजिक्स वाले टीचर के पास गए, सर
क्वेश्चन नहीं लगते। अरे बेटा बहुत आसान है फिजिक्स, कुछ नहीं होता, आपको प्रॉब्लम्स करने होते हैं, आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल लगाने होते हैं, बहुत आसान होता है बेटा, मैं आपको बता। सर आपको लगती होगी आसान, हमें नहीं लगती आसान, क्या करें हम। ऐसे ही हवा में बात उड़ जाती थी, हमारी फटती रहती थी फिजिक्स से। फटते फटते इतना ज़्यादा फटने लग गया कि हमने फिजिक्स को कर दिया साइड, और पूरे टाइम बायोलॉजी पढ़ते, थोड़ा सा समय बच गया तो केमिस्ट्री पढ़ लेते, फिर टेस्ट होते, नंबर और कम होते चले गए। एक बार तो हद ही हो गई, फिजिक्स में लास्ट के जो 3-4 चैप्टर्स का टेस्ट हुआ उसमें आए मेरे 180 में से पूरे -5 -5। उस वक्त तो बहुत बुरा लगा यार। तब ना पहली बार अंदर से वो लगा कि ना, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुम्हारे लक्षण हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा। और उसी वक्त हमने ये तय कर लिया, बस अब हमें घर जाना है कैसे भी करके, वरना हम डिप्रेस होकर मर जाएंगे यहाँ। क्योंकि आसपास वाले बच्चे भाई बहुत पढ़ते थे यार, पता नहीं गजब पढ़ते थे, पढ़ते हम भी थे, लेकिन नंबर नहीं आते थे तो लगता था कि पढ़ते ही नहीं है, घर पे कैसे एक्सप्लेन करें सबको। परेशान हो गए बिल्कुल। और 2013 के दिसंबर में ही हमने फैसला लिया कि अब तो निकलना है अपने घर वापस, बोरिया बिस्तर समेटो, निकलो यहाँ से। अभी आया 2014 का मार्च, फैसले की घड़ी कि मैं वापस दिल्ली जाना चाहता हूँ या नहीं। फीस तो मैंने 2 साल की भरी थी, तो बहुत हिम्मत करके मैंने ये तय किया कि अब कुछ भी हो जाए पहले बोर्ड्स को सुरक्षित करो, पहले बोर्ड सुरक्षित करो, नीट बाद में सुरक्षित होगा। तो उस वक्त हमारे टाइम AIPMT होता था। तो इसी फैसले के साथ मैं वापस दिल्ली गया जोश से कि इस बार तो फोड़ देना है। 12th क्लास की एक बात है ना कि ये 11th से आसान होता है, और अगर आप जोश के साथ जाएं तो पढ़ाई आसान भी लगने लग जाती है। अब वो दौर आ चुका था जब मुझे वहाँ के टेस्ट्स में 720 में कितने नंबर आ रहे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। फिर से वही हाल, कितनी भी कोशिश कर लो 450 से ऊपर नंबर बनते ही नहीं थे, कितनी भी कोशिश कर लो ईमानदारी के साथ। फिर से वही डिप्रेशन वाली बात, फिर से वही स्थिति, फिर वही हालत। मैंने तय किया कि नहीं, ये ज़्यादा हो रहा है, अब फिर से सामान बांधो, फिर से घर निकलो। तो हमारा क्या था कि फ्लाइंग स्कूल था, डमी स्कूल जिसे कहते हैं, कि मेरे होम टाउन में ही था। तो मैंने सामान बांधा, वापस अपने होम टाउन फिर से आ गया दिसंबर 2014 में। 2015 में मेरे 12th के बोर्ड्स थे, अब लग गया मैं बोर्ड्स की तैयारी करने में। फास्ट फॉरवर्ड, AIPMT 2015 मेरा पहला एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैंने अपने पेरेंट्स के सामने कन्फ्रंट किया कि मुझसे नहीं हो पाएगा इस बार, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। बट होता है ना इंडियन पेरेंट्स का, उनका फेथ होता है, अरे तुम एग्ज़ाम तो दो, क्यों नहीं होगा, तुमने पढ़ाई की है, ज़रूर होगा सिलेक्शन। बट मन को मालूम होता है अंदर ही अंदर कि आगे क्या होने वाला है। मैं आधे मन से, अब एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया था, एग्ज़ाम देने का मन तो था नहीं, मैं आधे मन से गया एग्ज़ाम देने के लिए। सेंटर पे पहुंचा, क्वेश्चन पेपर देखा, कुछ बने कुछ नहीं बने। एग्ज़ाम देते वक्त ये फील हो गया था कि नहीं, जमा नहीं यार कुछ। फिर उस बार क्या था कि कुछ धांधली वगैरह हुई थी, तो AIPMT होने वाला था, और उसी बीच मेरे बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए और मैंने जिद करके एक एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया। पहला एंड्रॉयड फ़ोन था मेरा, समझ रहे हैं ना। पूरे टाइम फेसबुक ये वो टाइम वेस्ट करने लग गया उस दौरान, जो AIPMT वाला शेड्यूल था। अगस्त में मेरा रिजल्ट आया AIPMT का, मार्क्स पता है आपको? क्या करें बता के, 410 ऐसे कुछ मार्क्स आए, रैंक याद नहीं है, बहुत बेकार। अब क्या था कि ड्रॉप करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार दिल्ली वगैरह का चक्कर छोड़ो, सेल्फ स्टडी करो। तो मैंने क्या किया ना, फिजिक्स के एग्जाम्पल्स लगाने शुरू कर दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल जो सॉल्व्ड NCERT में होते थे या DC पांडे की बुक होती थी उसमें होते थे। मैं ये वीडियो DC पांडे का स्पॉन्सर्ड नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, आप सभी को पता होगा। तो मैंने उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बनाने शुरू कर दिए। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल बनाने से क्या होता था ना कि वो अप्रोच पता लगती थी, अच्छा तो ऐसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्या था कि फिजिक्स की थ्योरी में उलझ कर रह जाते थे। भाई एक बात समझ लो सारे लोग कि मीडियोकर स्टूडेंट्स, मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा, देखो तुम्हें ना तो मैथमेटिशियन बनना है, ना फिजिसिस्ट बनना है, ना साइंटिस्ट बनना है, तुम्हें उतनी ही फिजिक्स आनी चाहिए जितने में तुम्हारा क्वेश्चन सही बन जाए। क्वेश्चन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद तुमसे कोई नहीं पूछेगा तुम्हें कितनी फिजिक्स आती है। तो क्वेश्चन बनाना सीखना भी एक आर्ट है। तो मैंने क्या किया ना, उस पर फोकस किया, किताबों में सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख देख कर बार बार उस क्वेश्चन को बनाना, प्रोसेस को देखना, फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखना, कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को। मुझे फिजिक्स मज़ेदार लगने लग गई। अब क्या हो रहा था इस चक्कर में कि बायोलॉजी पे मुझे फेथ था, क्योंकि बायोलॉजी मुझे लगता था मुझे आती है, और केमिस्ट्री बीच में, हमेशा से वो बीच में ही रहती थी कहीं। आया फास्ट फॉरवर्ड 2016 AIPMT।
उस बार वो पहली बार नीट होने वाला था। 2016 नीट से पहले ये बात थी कि पिछले साल जैसी मेरी फटी हुई हालत नहीं थी, फुल कॉन्फिडेंस कि इस बार तो फोड़ के आना है। और नीट होने की वजह से क्या था कि स्टेट की जो सीट्स है वो भी मिल गई हैं, तो अब कट ऑफ जो है वो समथिंग अराउंड 470 480 के अराउंड रहेगा, मैं ये मान के चल रहा था। और टारगेट करना फिर आसान हो गया था उस मार्क्स को। तो मैंने ये टारगेट किया कि कैसे भी करके 500 तो क्रॉस करने ही है अगर सीट लेनी है तो। मैं एग्जाम देने गया काफ़ी पॉजिटिव इंटेंट के साथ, और एग्जाम देते वक्त फील भी हो रहा था, क्वेश्चंस बन रहे थे फिजिक्स के, मज़ा आ रहा था। बायोलॉजी भी बनाई, केमिस्ट्री भी बनाई, लगभग 165 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, और काफ़ी खुश था एग्जाम हॉल से निकलने के बाद। क्योंकि मुझे अपने सेंटर से वापस होम टाउन उसी दिन लौटना था बस से ट्रैवल करके, तो मैंने अपने एक दोस्त को जो सेंटर के पास ही था, मैंने उसको अपने सारे जो 1 से लेकर 180 तक जितने क्वेश्चन मार्क किए थे वो सारा उसको बता दिया कि ABCD किसका क्या मार्क किया। और जैसे ही आंसर किया है प्लीज़ चेक करके, क्योंकि मैं बस में होता तो मे बी नेटवर्क का इशू होता, नेट प्रॉब्लम होता, तो मुझे बता देना मेरे कितने मार्क्स बने हैं। और मैं काफ़ी पॉजिटिव था, बस में बैठ गया खुशी खुशी, मम्मी पापा भी खुश थे क्योंकि मैं खुश था। बस चली, अभी आधे रास्ते पहुँचे ही थे कि मेरे उस दोस्त का फ़ोन आया। तो काफ़ी आवाज़ शोर था बस में, तो उसने उधर से कहा, मैंने पूछा कितने नंबर बन रहे हैं भाई, तो उसने कहा कि 580। कहा 500, फिर लगा कि 580 ज़्यादा नहीं होगा, फिर हाँ हेलो कितने कितने बोला, कितना कितना, 480। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है सिलेक्शन। बिल्कुल दिल टूट गया। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था बस के लगातार, और वही सोच रहा था अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ड्रॉप ईयर था मेरा, अब मैं क्या करूं। तो एक होप थी थोड़ी सी, लगा कि शायद हो जाएगा सिलेक्शन इतने पे, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड। इसी बीच क्या था, मैंने ICAR का एक फॉर्म भरा था, तो जुलाई में मैंने जाकर वो एग्रीकल्चर कॉलेज ज्वाइन कर लिया। वहाँ जब गया तो मेरे अलावा बाकी सभी लोग वेस्ट बंगाल के थे, और बांग्ला मुझे बिल्कुल नहीं आती, हिंदी आती है, बांग्ला कुछ नहीं आता। और वो वहाँ पे वहाँ का खाना, वहाँ की भाषा, सब कुछ अलग, बिल्कुल डिफरेंट। तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि यहाँ तो सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चलो कोर्स अच्छा है BSc AG का, बट मैं यहाँ रहूँगा कैसे आने वाले 4 साल। पता नहीं, अंदर से एक आवाज़ आई। हाँ, तब तक घर पे सब लोग कह रहे थे कि तुम्हारे 480 बन ही रहे हैं नीट में, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वहाँ पे रहो, अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो वापस आ जाना, ज्वाइन कर लेना जो MBBS का जो कोर्स मिलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं लाइफ में। भूल गया कि उस बार क्या था कि नीट 2 होने वाला था, एक दूसरा एग्जाम, नीट 1 और नीट 2। तो मैंने ये फैसला लिया कि मेरे 485 480 समथिंग बन रहे हैं, तो नीट 2 क्यों दूं, क्योंकि सब ये कह रहे थे कि 480 के अराउंड कट ऑफ जाता है, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है अपियर होने की, क्यों रिस्क लोगे। मैंने कहा चलो ठीक है, लालच नहीं करते हैं, खुश रहते हैं। मैंने नहीं दिया था नीट 2। तो फिर अगस्त में रिजल्ट से पहले हमारा आंसर की आया। आंसर की से मैंने मिलाया तो 460 बन रहे थे मेरे, 20 नंबर और घट गए। अब जो फटनी शुरू हुई ना भाई साहब, अब क्या करें। फिर कुछ दिनों बाद आया रिजल्ट, मेरे मार्क्स थे 456 और ऑल इंडिया रैंक 17,000 समथिंग। हार्ट ब्रेकिंग, बहुत बुरा लगा उस दिन, लिटरली बुरा लगा था। 2015 में जब नहीं हुआ था ना सिलेक्शन, तब लगा था कि चलो कोई बात नहीं है, मैंने आधे मन से एग्ज़ाम दिया। बट इस बार तो यार फिज़िक्स भी पढ़ी थी, सब कुछ किया था। और पता है सबसे बुरी बात क्या थी इसकी, मेरे स्टेट में 461 पे लास्ट सीट गई थी और मेरे 456 थे। और क्योंकि मैं वो एग्रीकल्चर कॉलेज भी छोड़ कर आ चुका था, मेरे पास सारे रास्ते बंद हो चुके थे। यहाँ मुझे फिर से एक फ़ैसला लेना था। रिश्तेदार वगैरह जितने थे वो कोसने लग गए। काफ़ी लोगों को तो, जो दूर के लोग थे, उनको ये लगने लग गया कि इसका शायद BSc AG वाले कोर्स में भी नहीं हुआ होगा, ये झूठ कह रहा है, कौन इतने अच्छे कोर्स को छोड़ता है। कैसे समझाएं किसी को। बाकी लोग जो गांव वगैरह के थे उनको लगने लग गया कि, क्योंकि मैं 2013 से ही घर से बाहर था, तो आधे लोग तो यही मान के चल रहे थे कि 2 साल उधर पढ़ाई करी, 2 साल अब हो गए, अब तो MBBS शुरू हो जाना चाहिए था अब तक तो इसका। ये था मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर। मुझे फैसला लेना था अब क्या करना है आगे। आई थॉट 1 मोर ड्रॉप, एक और चांस, इस बार जो होगा जैसा होगा आई विल एक्सेप्ट इट। जिंदगी मुझे जहाँ ले जाएगी मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं फिर से पूरी ताकत के साथ, पूरी होप के साथ कोटा गया। आसान नहीं था ड्रॉप लेना मेरे लिए, बहुत मुश्किल था। इस बार क्या था कि मैं चीज़ों को दूसरे ढंग से देखने लग गया था। मैं वो क्वेश्चंस देखता था
जो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आ रहे उनको पहले ही अलग कर देता था। नहीं, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी हालत में। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको अलग करो, खत्म करो उनको। और हाँ, क्लास में टीचर, क्योंकि वो ड्रॉपर्स बैच था तो मैक्सिमम टाइम टीचर जो थे वो क्वेश्चंस लगवाते थे फिजिक्स वगैरह में, तो मैं कोशिश करता था कि रूम पे मेरी कैसी भी पढ़ाई हो, क्योंकि रूम पे मैं ज़्यादा मज़ा आता नहीं था पढ़ने में, काफ़ी टाइम ऐसा नेगेटिविटी से भर जाता था। तो क्लास में जो 6 घंटे की मेरी क्लास होती थी उसमें मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि टीचर जितने सवाल बोर्ड पे लगवा रहे हैं वो मैं सही सही लगा लूँ। तो उस बार मैंने ये जो 3 साल में पहले जो गलतियां की थी उन्हें नहीं दोहराना है, तो मैं यही चीज़ें करता गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इस बार इक्वली पढ़ता गया। कोई ऐसा नहीं था कि लगातार 12-20 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। जब भी पढ़ो स्मार्टली पढ़ो, चीज़ों को याद रखना, रिटेन रखने की कोशिश करता गया। फिजिक्स में फॉर्मूला का एप्लीकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता था। 2017 नीट, और इस बार भी मेरा सेंटर जो था मेरे होम टाउन से काफ़ी दूर था, और मैंने इस बार गलती क्या कर दी ना, जो होटल बुक करवाया था जिसमें मुझे स्टे करना था एक रात पहले, वो मैंने नॉन एसी बुक करवा लिया। और प्रचंड गर्मी, भाई साहब इतनी गर्मी कि रात को मुझे 3 घंटे भी नींद नहीं आई, ढंग से मैं सो ही नहीं पाया। मेरी फट के लिटरली 4 हो गई थी कि अब क्या होगा। एग्जाम से पहले, इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले मैं सोया ही नहीं हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। खैर, सुबह उठा तो कल तक सब ठीक था, लेकिन एग्जाम वाली सुबह मुझे अजीब सा डर लग रहा था, अजीब सा। फिर जब मैं जाकर ऑटो से अपने सेंटर की ओर निकला तो रास्ते में लगभग सारे वही बच्चे थे, नीट की सेंटर की तरफ ही जा रहे थे। तो उसमें से एक अंकल, कोई रैंडम अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, कहाँ सेंटर है तुम्हारा? तो मैंने बताया यहाँ है सेंटर मेरा। तो कैसी तैयारी है इस बार? तो उस वक्त ना मैंने कुछ सोचा नहीं, मेरे मुंह से बस इतना निकला, बहुत बढ़िया। तो सामने वाले अंकल कहते हैं इस बार हो जाएगा। तो पता नहीं क्यों मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, ऑफ कोर्स अंकल इस बार तो होगा ही। मैंने कुछ सोचा नहीं था उस वक्त, कसम से मैंने उस वक्त कुछ नहीं सोचा था। पता नहीं मेरे मुंह से मतलब रैंडमली वो आंसर निकल गया था। अंदर एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम देते वक्त मुझे अच्छी फीलिंग आ रही थी। मैं जब एग्ज़ाम देकर इस बार बाहर निकला तो सेंटर के बाहर पिताजी की ओर देखकर एक स्माइल दी, और अंदर से कहीं ना कहीं एक आवाज़ आ रही थी कि इस बार हो जाना चाहिए। और जब फिर से मैं होम टाउन वापस लौटने के लिए बस पकड़ी वहाँ से, तो रास्ते में उस वक्त मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था। हाँ, तो रास्ते में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की आते हैं उनसे मैंने मिलाना शुरू किया। लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त था। मैं फिर से बस में बैठा था, आज से ठीक 1 साल पहले भी मैं बस में था। मैंने आंसर की मिलाई, और जैसे जैसे मैं मिला रहा था मतलब हार्ट बीट बिल्कुल तेज़, और फाइनली जब पूरा कैलकुलेट किया 564 मार्क्स मेरे बन रहे थे। एंड आई वॉज लाइक, क्योंकि उस वक्त 564 बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि हम जो टारगेट करते थे 2016-17 तक, तो हमारा टारगेट होता था कि कैसे भी करके 520 क्रॉस करना है। और जब 564 आ जाए, भाई साहब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, मैं बस में मतलब चिल्लाने लग गया खुशी से, यस यस। मतलब अगल बगल वाले लोग देख के समझ रहे पागल है क्या। वो दैट वाज द बेस्ट फीलिंग। सबसे ज़्यादा अच्छा पल मेरी ज़िंदगी में कोई था तो वो पल था। उस वक्त ऐसा लग रहा था यार इट्स द एंड ऑफ द टर्मोइल। इतने सालों से, 4 सालों से मैं परेशान था जिस चीज़ के लिए, फाइनली 564। बहुत ज़्यादा खुशी। फिंगर्स क्रॉस्ड, जब तक आंसर की नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया तब तक। फिर जब रिजल्ट आए, हाँ उस बार थोड़ा रैंक का इन्फ्लेशन हुआ था, तो मेरे 564 मार्क्स पे 8032 मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी। बट हैप्पीली मुझे अपने स्टेट कोटा से जो 85% का होता है, मुझे अपने स्टेट में जो कैपिटल है पटना, वहाँ का कॉलेज मिल गया। एंड फाइनली आई एम अ 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। एंड आई एम हैप्पी कि मैं यहाँ पे हूँ, और अपनी कोशिश करता रहता हूँ कि जो भी मेरा ड्रीम है, जो भी मेरा पैशन है, ऑब्वियसली MBBS की जो पढ़ाई है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट साथ साथ मैं जो मेरा पैशन है मिमिक्री और ये सब चीज़ों का, आई डोंट नो कि ये चैनल जो है मेरा ये कहाँ तक जाएगा मेरी, और जो मैं मिमिक्री और ये सब सारी चीज़ों में कितना ज़्यादा सीख पाऊँगा। और एक्टिंग को सीखने का जो शौक़ है मेरा, कभी मौका नहीं मिला है। मैं कोशिश करता रहता हूँ इस YouTube चैनल पर ही अलग अलग चीज़ें ट्राई करके, अलग अलग एक्ट बना करके। आप लोगों को जैसा लगे आप ऑनेस्टली बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास वो सीखने का कोई तरीका है नहीं, और आई डोंट नो ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी, यहाँ से मैं कहाँ तक जाऊँगा। बट जो भी है आप लोगों को पता लगता रहेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा ना कि सक्सेस का ना सबका अपना एक डेफिनेशन होता है, किसी और को देखकर मत बनाओ। तुम्हें क्या लगता है अच्छा, तुम्हें क्या सही लगता है ना, तुम उसके पीछे जाओ, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।